ओ बाप रे, इतनी बड़ी भीड़ में, इतनी लाइट में, इतनी रोशनी में मनोहर जी को छुरे से मार डाला। मेजॉरिटी वोट पाने वालों की तरह, मंत्री पद के लिए दौड़ने वालों की तरह, इसमें शक नहीं। मैं शटअप कैसे रहूं? अब राजू के बारे में सोचो, वो रोज रोज आगे ही बढ़ रहा है। आज मेरा तो कल आपका कीमा जरूर बनाएगा। बकवास बंद करो। दास जी साहब, आज से पूरे 10 रोज तक हमारी एक्टिविटी सारी बंद कर दो। ठीक है सर। हमारा कोई भी आदमी सही हिफाजत और बंदोबस्त के बिना बाहर न घूमे। जी साहब। हमारे लोग जो भी करें, मुझे तुम पूरी खबर पहुंचाना। एसपी चक्रवर्ती को क्यों बचा ना पाए हम? जेल से भागे हुए मुजरिम को भी पकड़ ना पाए हम लोग। अभी तो उसने एक हत्या की है, औरों को भी मारेगा ये जानते हुए भी निकम्मों की तरह बैठे हैं हम लोग। इट्स रिडिकुलस आई से। यस, मैं माफी चाहता हूं। एक बात बोलूं सर? हाँ बोलो। एसपी साहब के केस में हमने जिन 3 पर शक किया उनमें से मकतूल मनोहर भी है। इसके बाद कातिल की नजर बाकी उन दोनों पर भी जरूर होगी। सो जैसा मैं सोचता हूं वैसा करें तो उनकी रक्षा करना आसान होगा। मिस्टर युवराज, उनकी रक्षा ही काफी नहीं, खूनी को हम लोगों को पकड़ना भी बहुत जरूरी है। यस सर, उन्हें बचाने के दौरान कातिल को पकड़ने में आसानी होगी, क्योंकि मुजरिम को उनकी जरूरत है। उन दोनों को खोजने का पूरा प्रयास करेगा वो। सो अगर आप मुझे परमिट करें तो उन दोनों को किसी छोटे से जुर्म में अपने लॉकअप में बंद कर दूं। व्हाट डू यू मीन? यस सर, हमें जिनको बचाना है वो सोसाइटी में बहुत बड़े लोग हैं। वो दोनों घर से ज्यादा सुरक्षित जेल में रहेंगे। I mean, तभी उनको बचाना मुमकिन है। ऑल राइट, कैरी ऑन। थैंक यू सर। माँ, तुम? क्यों बेटा, रात को ठीक से सोया नहीं? रात को 2 गाड़ियां आ गई माँ। रात भर मरम्मत में जुटा रहा, 4 बजे सोया। क्यों माँ, कोई खास बात है? अपना जन्मदिन भी भूल गए क्या? 24 जुलाई। न जाने किन पापों की सजा मिल रही है मुझे, जो अपनी कोठी के होते हुए भी तुमको इस गैराज में सिर छुपाना पड़ रहा है। तुमको रात दिन काम में खटते हुए देखकर जो दुख मुझको होता है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। माँ, क्या हुआ बेटी? आँख में साबुन चला गया। हराम आग लगी मेरे हाथों को। पता नहीं किसकी नजर लग गई। हमारा छोटा सा परिवार सुख का लहलहाता गुलशन मालूम होता था। बड़े बेटों को यूं दूर रहना पड़ेगा कभी सोचा न था। पास ही तो हूँ, दूर कब हुआ तुमसे माँ? रहने दे, बातें बनाना कोई तुझसे सीखे। ओफो, तुम भी खूब हो माँ, मुझे अभी भी बच्चा समझती हो। हाँ, कपड़ों का नाप भले ही बदल जाए, पर तेरा गोदी वाला रूप मैं न भूल पाऊंगी। जब भी तू मुझको पुकारता है, मुझे तो वही मधुर स्वर सुनाई पड़ता है जो पहली बार तेरे मुंह से सुना था। मेरे लिए तो तू अब भी बच्चा ही है। आशीर्वाद दो बेटे, भगवान तुझे सुखी रखे और बहुत जल्द तेरा ब्याह भी हो जाए। बाप रे, शादी भी हो जाए मेरी। माँ, टाइगर डैडी जाग गए होंगे। अन्नपूर्णा, कहाँ गई थी तुम? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। मंदिर। झूठ बोलती हो तुम। चाहे कुछ भी हो, झूठ बोलने वाले को मैं माफ नहीं करता। टिफिन कैरियर के साथ कोई चला है मंदिर में? तुम कहाँ गई थी मुझको मालूम है। आज 24 जुलाई है, तुम्हारे राजू का जन्मदिन। राजू के पास ही गई थी तुम, क्यों है ना? जी हाँ। इडियट, कितनी बार मैंने बोला कि उसके पास मत जाओ? 1000 बार बोले। फिर क्यों गई? आपने अगर उससे 9 महीने कोख में पाला होता ना तो क्यों गई थी आपको मालूम हो जाता। सुनो, तुम ये सोचती रहो कि तुम्हारे 2 बेटे हैं, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ एक है। ओनली वन, दैट इज युवराज, सन ऑफ एसपी चक्रवर्ती। आईपीएस ट्रेनिंग पूरी करके लौटेगा,
पुलिस ऑफिसर बन के मेरा नाम रोशन करेगा। अरे ये तो बिल्कुल अड़ियल है। बंदर कहीं का। अब कहो। A1 मंजू द ग्रेट, कमाल कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं, अब जो होगा वो देखो। आया ना मजा? वंडरफुल। मैं किसी को भी ओवरटेक कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ओवरटेक करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। एकदम हीरो जैसा लगता है। Shut up! आपकी गाड़ी है? एक सफेद कार में कुछ लड़कियां आईं, इसको टक्कर मारकर गिरा दिया और ये लिफाफा छोड़कर चली गई। तुम्हारी इस खटारा की रिपेयर के लिए ब्लैंक चेक। ऑडिटरों से मशवरा करने के बाद आप सबको मैं फोन करूंगा। हाय डैड। बेबी, जस्ट अ मिनट। ओके रॉय, विल मीट अगेन। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है डैडी? बेबी, हमारी प्रॉपर्टी कितनी होगी अंदाजा है? नहीं मालूम डैडी, मुझे मैनेजर से पूछना पड़ेगा। 1 मिनट। नो जोक्स। एक बात सुनो, बहुत बड़ी जायदाद है हमारी, लेकिन रुपया समुंदर का पानी नहीं जो कभी कम ना हो। क्या हुआ डैडी, आप कैसी बात बोल रहे हैं? जरूरत पड़ी इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा। अभी अभी बैंक मैनेजर ने फोन पे पूछा, 2 लाख रुपए वाला तुम्हारा चेक बैंक पास करे या फिर रोक दे। 2 लाख? डैडी। Hear me first. पास ना करो कहना बड़ा आसान है, बट अगर वो चेक पास ना होता तो हमारी प्रेस्टीज पर जो धब्बा लगता उसका अंदाजा है। यही सोचकर चेक पास करा दिया मैंने। ये बात नहीं है डैडी। नो एक्सप्लेनेशन। तुम्हें 2 लाख रुपयों की क्यों जरूरत आ गई अचानक, मैंने बहुत सोचा, पर कारण मालूम ना हो सका। लेकिन बेबी, मेरी एक बात गांठ बांध लो, हद में रह के जो भी चाहो खर्च करो, बिला वजह रुपया फेंकोगी तो माफ नहीं करूंगा। गुड इवनिंग मैडम। Come. Huh? Can we sit here? Sure. Thank you. कुछ लोग ऊपर से बड़े शरीफ मालूम होते हैं, लेकिन होते हैं एक नंबर के फ्रॉड। लोग सिर्फ सूट बूट पहनकर शरीफ नहीं हो जाते, शरीफ अपने कर्मों से होते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाले बहुत से फ्रॉड बड़े होटलों में घुस आते हैं। सो बैड। ए, डांस स्टार्ट हो गया, चलो ना डांस करने चले वहाँ। एक्सक्यूज मी, शैल वी डांस? Oh, sorry. बड़ी बेवकूफ है तू, ये भी नहीं मालूम कि किसे पूछना चाहिए और किसे नहीं। डांस करना गधे और घोड़ों के बस की बात नहीं। चल। Thanks. Please stop it.
ब्लडी फूल, इडियट, चीट। मुझे नीचा दिखाने की जरूरत की। उसका गुरूर ना तोड़ा तो मेरा नाम मंजू नहीं। मैनरलेस ब्रूट, फूल। इस डिक्शनरी में अंग्रेजी की और भी गालियां हैं, उनको भी याद कर लो। देखो, डिसिप्लिन शब्द भी इसी में होगा। उसे फिर एक बार गौर से पढ़ो बेटी। मालूम होता है भूल गई हो। डैडी, तुम्हारी इन सारी गालियों का निशाना वो ब्लैंक चेक वाला आदमी है ना? बोलो। हाँ वही, इडियट। मोटर बाइक की मरम्मत के लिए ब्लैंक चेक दिया तो इतने रुपए निकाल लिए। चीट। तो फिर चेक पर सोच समझकर कुछ रकम लिख दी होती। ब्लैंक चेक क्यों दिया था उसको? मेरे डैडी करोड़पति हैं, रुपयों की परवाह नहीं, ये घमंड था। क्यों बेबी? एक बात बताओ मुझको, उस धोखेबाज को सपोर्ट क्यों करते हो? बेबी, अब तक अनगिनत गालियां दी उसको, अब खामोशी से मेरी बात सुनो। जानती हो उसको मैं सपोर्ट क्यों कर रहा हूं? वो भला और बुद्धिमान आदमी है और शरीफ आदमी मेरी वीकनेस है बेटी। ऐसे क्या बात दिखी आपको जो उसको शराफत और अकलमंदी का सर्टिफिकेट दे बैठे? सुनी सुनाई नहीं कह रहा, पक्का सबूत मिल चुका है मुझको। डैडी? यस, वो आज सुबह सुबह आया और तुम्हारे चेक वाले पूरे रुपए 2 लाख लौटा कर गया है। व्हाट? यस बेबी, उन 2 लाख रुपयों के मिलने से खुशी जरूर हुई, लेकिन उससे ज्यादा उससे बात करने और उससे मिलने में हुई। उसकी बातों ने मुझ पर जादू कर डाला। जानती हो क्या कह रहा था वो? औलाद को कैसे पालना चाहिए और कैसे उसे खुश रखते हुए काबू में रखना चाहिए। उसकी बातों में दम था। आई अप्रिशिएट हिम। शिकार के वक्त कुतिया हगासी, इस तरह अपनी गाड़ी कभी नहीं बिगड़ी थी। अरे यार जल्दी से ठीक कर। गुरु, पढ़ी लिखी लौंडिया है, अब तक तो मैंने पढ़ी लिखी लड़की छुई नहीं। दिल बहुत घबराता है गुरु। चुप भी रहे यार, इन मामलों में पढ़ी लिखी और अनपढ़ में कोई फर्क नहीं होता। क्यों रे जोगी? छोड़ दी यार, बहुत शरीफ घर की है। अरे शरीफ हो या बदमाश, मैं तो पैसे फेंकता हूँ। उसको बर्बाद मत करना गुरु, ये पाप है। मेरी बात मानो। मुझको पाप और पुण्य से कोई मतलब नहीं, मैं जो सोच लेता हूँ वो करके ही दम लेता हूँ। क्या कहते हो? यू आर करेक्ट। गाड़ी रेडी है सर। कितना? 24 रुपए हुए कुल मिलाकर। चलाओ गाड़ी। मुझे छोड़ दीजिए, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, दया करके मुझे छोड़ दीजिए। गुरु, तुम बहुत नशे में हो। क्या कहा बे तूने? जब तुम्हें पीने से फुर्सत नहीं तो इस पटाखे को क्यों लाए? करेक्ट बोला, 100% पॉइंट की बात की है। अरे समझदार आदमी हो गुरु, हो जाओ शुरू। अरे छोड़ दे, मासूम लड़की है। अब घबराने की जरूरत नहीं। तुम कौन हो, इस मुसीबत में कैसे फंसी ये भी नहीं पूछूंगा। अपना पता बताओ, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास भिजवा दूंगा। बताओ। क्या बताओ? अपना कोई हो तो बताओ। यानी तुम्हारा अपना कोई भी नहीं? है तो, लेकिन उसको बाप बोलते हुए भी बड़ी घृणा होती है मुझको। बेरहम है वो। शराब के लिए पैसे न थे तो मुझको 5000 में बेच दिया उसने। उसके पास जाने के बजाय मैं आत्महत्या कर लूंगी। नमस्कार नमस्कार
नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज इस वक्त इस छोटे से दिमाग में जो विचार उभरा है उसे पेश करता हूँ। इस अपने ब्रह्मांड के लिए हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, त्रिमूर्ति हैं ये समझो। मुझको जो महसूस हुआ वो बोल दिया। आप लोग मजाक न समझिए, मेरी बात बड़े गौर से सुनो। आप लोग पूरी पावर्स अपने हाथों में है। ये करोड़पति हैं, रुपयों की खान, लाखों हेल्थ क्लब्स और वेश्यालय इनकी पॉकेट में है। फिर हम दोनों के दोनों आपकी पॉकेट में है। आप में तो हमसे ज्यादा अक्ल और हिम्मत है। पुलिस वालों, नेताओं और व्यापारियों पर आपका बहुत जोर है। मतलब ये कि आप हम सब के बेताज बादशाह हैं। रोको भी अपनी गाड़ी। कल बहुत जोर का झगड़ा हो गया। मेरे आदमियों को पीटकर जो गुंडा मेरे पंछी को ले भागा उसका नाम राजू है। गांधीनगर में मोटर मैकेनिक है। सुना साहब। बाबू 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 एक और काम है। TWD का चीफ इंजीनियर है छोटेलाल साहू। उसने तो मेरा सीमेंट सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की धमकी दी है मुझे। मैंने अपनी पावर से उसको ऊपर भिजवाना चाहा पर वो हर बार मुझको चक्कर दे गया। इसलिए अपने पावर्स काम में लाकर आप उस बेवकूफ को मंजिल पे पहुंचा दे तो कुछ मेरा भी उद्धार हो जाएगा। और अब मुझे एक बात कहनी है। अपने अपने गिलास उठाकर चीयर्स बोल दे तो थोड़ी बहुत मौज मस्ती भी हो जाएगी। यस। वाह 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 वाह। आपकी पसंद का जवाब नहीं। इस पतुरिया को देखकर अपने गांव की अल्लड़ नौजवान लड़कियां याद आ गई मुझे। हाय हाय जाम तो बना जाती। छे, अजीब आदमी है वो। बहुत समझाया पर उसके कान पर जू भी नहीं रहेगी। कहता है चाहे जो भी हो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा। मैंने ही कहा 20 लाख रुपए ले लो। वो टस से मस न हुआ। बीवी बच्चों को मारने की धमकी दी तो कहने लगा कोई परवाह नहीं। उसे समझाया नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर मत लो, तो आपसे डरने के बजाय आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बोला। ये सर्वोत्तम ठाकुर कौन है ये जानते हुए, वो कितना ताकतवर है ये जानते हुए भी तूने मेरे हुक्म को ठुकराया, मुझे बुरा भला कहा। इस हिम्मत के लिए हैट्स ऑफ। इसके लिए तुझे इनाम दूंगा। बट हाउ, कैसे? हाँ? इनाम प्यार से देने का इरादा मालूम होता है।
अपने ईमान को 20 लाख रुपयों पर कुर्बान करने के बजाय इसने अपने को ही कुर्बान कर दिया, पागल कहीं का। एयरपोर्ट गाड़ी भेज दी? भेज दी साहब। डैड, हाय डैड। हाय, वेलकम होम माय सन, वेलकम होम। हाउ आर यू माय सन? सफर कैसा रहा बेटे? Oh, what journey, Daddy! 24 hours, tedious too much. But one thing, Dad. अब अमेरिका नहीं जाऊंगा. I will never go again. क्यों? वहाँ किसी चीज की कमी है बेटे? छी, no, Daddy. बेहतरीन ड्रिंक्स मिलते हैं, ओके. नाइट क्लब्स भी हैं, ओके. लाइव शोज भी हैं, ओके. गर्लफ्रेंड्स भी मिलती हैं, इट्स आल्सो ओके. बट वहाँ मेरे डैडी नहीं है. Oh, my son. डैडी, डैडी. क्या बात है बेटे? उस बिच ने थप्पड़ मारा मुझको डैडी. What? हाँ. बाबू साहब ने बेचारी को सिगरेट से दागा तो इसलिए उसने थप्पड़ मारा। मुझे चाहिए अपने बेटे की खुशी। वो दागे या काटे परवाह नहीं। उसको जो भी चाहिए तुझे लाके देना पड़ेगा। अबे ओ अकल के दुश्मन खोटे सिक्के, नट फिट करने में इतना समय पूरे 3 साल से लगा हुआ है, काम कब सीखेगा? गियर रॉड पकड़ना तो आता है पर फौरन फिसल जाता है। हाँ, पकड़ने में भी होशियारी की जरूरत होती है उल्लू। यहाँ साला राजू कौन है? राजू और साला? पर ये है कौन बे? क्यों मोटू, अपनी गाड़ी रीबोर करानी है क्या तुम्हें? हैं? यहाँ राजू कौन है? फिर तो इंजन डाउन करना पड़ेगा गुरु। अरे हमारे गुरु को साला कहा? हाँ। ये कहने वाला तू कौन है? अबे राजू, औरत की तरह छुप के घर में न बैठ। हिम्मत है तो बाहर आ। सुनिए, इसको उन बदमाशों ने भेजा होगा। वो कोई भी हो, घर आए हुए मेहमान का स्वागत करना मेरा धर्म है। तू ही है ना राजू? ए, मुझको छोकरी चाहिए। मरना नहीं चाहता तो वापस कर दे। हिम्मत है तो ये लकीर लांग के वापस ले जाओ उसे।
फिर कभी इस मोहल्ले में आया तो पेट चीर डालूंगा तेरा। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अजी इससे क्या पूछ रहे हैं? हुलिया नहीं देख रहे हैं इसका? जूते खा के आ रहा है राजू से। ये हुलिया देखिए जरा कैसे लग रहा है ये। आइए आइए, टाइम पे आ गए। देखिए जरा इसकी सूरत। जूते खा के आ रहा है राजू से। ये राजू का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। राजू का कुछ इंतजाम कर दीजिए वरना मुझे करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? शट योर ट्रैप। आउट। ये मुझ पर छोड़ दो। मेरी बात ध्यान से सुनो। उससे भी इंपॉर्टेंट मामला आ गया है। माल लाने वाला हमारा शिप आज रात को पहुंचने वाला है। फाइन। हेलो अंकल। हाय अंकल जक्का। हाउ आर यू? फाइन। हे फॉरेनर, अमेरिका से कब लौटे? कल ही लौटा अंकल। अच्छा अच्छा, सब ठीक है ना वहाँ पर? बुश बाबू मजे में है ना? ओह ही इज वंडरफुल। मेरे लिए कुछ कहा? नो अंकल। हाँ, तो मिले ही नहीं हो गए उनसे। अमेरिका में हाँ। औरतों और मर्दों में खुलेआम चुम्मा चाटी तो होती होगी। हाँ। हाँ, अब फिर हमारे देश वालों को भी ये झूठ तो मिलती ही होगी। श्योर अंकल। वो अपनी देसी ब्यूटी ही चुम सकते हैं। हाँ, मतलब अपना देश मत भूलो। पप्पू, आर यू गोइंग एनीवेयर? नो डैडी, क्या यहाँ प्राइवेट मीटिंग होने वाली है? प्राइवेट क्यों? प्राइवेट बात कुछ भी नहीं। आज रात को माल पहुँचेगा। हार्बर से बाहर निकालना है माल। यू मीन स्मगलिंग? क्या बोला? एक्साइटिंग। पप्पू, अब तुम भीतर जाओ। ये बड़ों का मामला है। व्हाट डैडी? आप मुझे छोटा बच्चा समझ रहे हैं? अगर अमेरिका में हो तो दिस इज नथिंग। इट इज वेरी सिंपल। छोटे बच्चे भी गन्स और पिस्तौल को खिलौना समझते हैं। स्मगलिंग इज हाइड एंड सीक गेम ओवर देयर। डैडी डैडी प्लीज डैडी, हार्बर मैं भी जाऊंगा। लेट मी गो। नो माय सन, अभी तुम्हारी एज ऐश और मौज उड़ाने की है, खतरों से खेलने की नहीं। आराम करो। नो डैडी, इसमें क्या रिस्क है? इसमें तो थ्रिल है। कम ऑन लेट मी फेस इट प्लीज डैडी। नो माय सन। डैडी आपके बाद आपका व्यापार पप्पू बाबू को ही तो चलाना होगा ना, इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है। प्लीज डैडी कम ऑन। घबराइए नहीं साहब, हम ख्याल रखेंगे। हाँ कह दीजिए सर। ओके, थैंक यू डैडी, थैंक यू वेरी मच। बट बेटर बी केयरफुल है। जहाज आउटर हार्बर में रुकेगा, माल कश्तियों में आएगा ठीक रात के 12 बजे। हम सब साथ में ही थे। छोटे बाबू पे कोई मुसीबत ना आएगी हमको पूरा विश्वास था, लेकिन अचानक पुलिस आ धमकी। छोटे बाबू ने बजाय छुपने के गोली चला दी। जवाब में गोलियां चली और छोटे बाबू My son. किसने मारा इसे? एसपी चक्रवर्ती ने। ये लो घर भी आ गया। अभी नहीं बताएगी? पार्टी भी दे दी तुझे।
सिनेमा भी दिखाया तुझको, अब और क्या चाहिए? बताती हूँ। तेरे हीरो का नाम युवराज है, IPS पास है, 5 साल से इसी शहर में रह रहा है। परिवार में माँ बाप और बड़ा भाई है। वे सब यहाँ से 600 मील दूर बैंगलोर में रहते हैं और वो जल्दी ही वापस जाने वाला है। तूने देर की तो पंछी उड़ जाएगा। ये पूरी हिस्ट्री भैया ने बताई है। ऑल द बेस्ट। भरी महफिल में तुझे थप्पड़ मारा था मुझको, और आज उसके जवाब में मैं तेरी इज्जत पे थप्पड़ लगा दूंगा। क्या वो नहीं है? हाँ? कौन? वही राजू। नहीं है। अरे लोभ सिंह, क्या है मुमताज? अबे ये फूल तो बड़ा खूबसूरत है। अरे बाप रे, ये माल तो मोहल्ले के दादा राजू का है मुमताज। माल राजू का हो या उसके बाप का, पर है बढ़िया। वो उसको उठा लाया या भगा लाया? अरे मान भैया मुमताज, उसको छोड़ दे। छोकरियां छोड़ना तो अपनी जन्म कुंडली में नहीं। फर्स्ट हैंड या सेकंड हैंड? मेरी बिल्लो बड़े जोरों पे है। राजू, तुम कब लौटे? बोलो। फर्स्ट हैंड या सेकंड हैंड चाहिए? अच्छा पहले फर्स्ट हैंड देख। नहीं नहीं।
फिर कभी बदतमीजी की तो तेरा खून पी जाऊंगा। सब लोग ध्यान से सुन लें, अगर किसी ने इस लड़की की ओर आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल लूंगा, मार डालूंगा, याद रखना। राजू बेटा, ना हमें नाम मालूम है, ना हमें ये मालूम है कि उस लड़की को कहाँ से लाए हो। कुंवारे होकर साथ में रहते हो तो क्यों ना बोले लोग। कितनों को मारोगे बेटा, कितनों का मुंह बंद करोगे। माँ जी, बबुआ बूढ़े हैं हम, तुम गुस्सा भी करो तो चुप रहेंगे। जन्म देने वाली माँ होती है, उसी माँ से जन्मी बहन होती है, जिससे शादी हो वो पत्नी होती है। जब ये इनमें से कोई नहीं तो उसे किस नाम से पुकारेंगे बोलो। अब हम उसी नाम से पुकारेंगे जिस नाम से तुम कहोगे बेटा। आज से ये मेरी पत्नी है। भले ही आप हमसे संबंध रखें या न रखें, पर ये मेरी पत्नी है, इतना जरूर याद रखें। हाँ या ना नहीं पूछा, मैं जल्दबाजी तो नहीं कर गया। ईश्वर भी मांगने पर ही वर देता है। आपने तो मुझे बिना मांगे वर दे दिया, ना कैसे कह सकती हूँ। गली से हम गुजर रहे थे, वहाँ लोगन का बात करते सुना। राजू बाबू तो कोई अजनबी लड़की से बिहार कर ली है। वही लोग सच बोले का झूठ हमका नहीं मालूम। सच ही बोले होंगे, कोई ताज्जुब नहीं। काले धंधे करना और गुंडों के साथ घूमना फिरना पुराना स्वभाव है। मेरी इज्जत और रुतबे व्यवहार करने के लिए ये तरकीब सूझी उसको। जब आप कह चुके कि वो आपका बेटा नहीं, तब क्या फर्क पड़ता है आपको। शट अप! तुम जाओ अंदर, ठहरो। इस घर में तुम जैसे आवारा आदमी का प्रवेश मना है। इस घर में रहने वाले हम सबका लोगों के दिलों में सम्मान और गौरव है। हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, फिर यहां क्यों आए हो? गेट आउट! रुपयों की खातिर जिस्म बेचने वाली लड़की से ब्याह करने पर चाहे और लोग तुझे इज्जत दें, सम्मान दें, शाबाशी दें, तेरी तारीफों के पुल बांध दें, और मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। वक्त देख के तो बातें क्या करो। आप मुझे समझाने की कोशिश ना करो। जाते हो या नहीं? सुनिए, आप लोग मेरे माँ बाप हैं। मुझे आप लोगों के प्रति अपना फर्ज निभाते रहना होगा। ये मेरी पत्नी जानकी है, हमारा ब्याह हो गया है। आशीर्वाद मांगने आया हूं। यही मेरा फर्ज भी है, लेकिन आशीर्वाद देना या न देना निर्भर करता है आपके संस्कारों पर। मैं जाता हूं मां। राजू सुनिए, ब्याह के बाद पहली बार दहलीज पे कदम रखने वाली को यूं लौटा देना शुभ नहीं। क्या शुभ होता है क्या अशुभ मैं खूब जानता हूं। तुम भीतर जाओ। मंगलसूत्र बांधते हुए आप बोले थे जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूं। उसका अर्थ तब मालूम नहीं हुआ था, लेकिन आज आपने मुझको अपने डैडी से जब मिलवाया तो अर्थ मेरी समझ में आ गया। ये आंसू बड़े कीमती हैं जानकी। इन
छोटी छोटी बातों के लिए इनको मत बहाओ। इस बेरुखी की वजह तुम नहीं हो। मेरे और पिताजी के बीच दरार क्यों पड़ गई, ये तुम्हें बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आज से 4 साल पहले की बात है। एक रात कौन? मुरली? अबे कहां रहा इतने बरसों? ये क्या हुलिया बना रखा है? ये बहुत बड़ी कहानी है। फिलहाल एक मुसीबत में फंस गया हूँ। दोनों सर छुपाने के लिए कोई महफूज जगह चाहिए। हॉस्टल में सालों साथ रहे हम दोनों, अचानक कई साल के बाद दिखाई पड़ा वो। कॉलेज से निकलने के बाद मैं जनता की सेवा में लग गया। मुझको पुलिस देशद्रोही मान बैठी। मुझे नक्सलाइट कहा गया, उग्रवादी बोला गया। पुलिस ढूंढ रही है मुझको। क्यों? अब ये सोच रहे हो ना कि बुरे वक्त में दोस्त का साथ दूं या ना दूं? तुम जब तक चाहो यहां रह सकते हो। इसे अपना ही घर समझो। रात में खाना खिलाकर अपने साथ ही सुला लिया उसे। आधी रात को जागकर देखा वो बिस्तर पर नहीं था। इस वक्त यहां क्यों बैठा है? सुनो राहुल, मुझको बहुत डर लग रहा है। मुझे तुम शहर के बाहर पहुंचा दो। लेकिन किस लिए? इसलिए यहाँ अगर तुम्हारे डैडी आ गए तो तुम्हारी भी खैर नहीं। मैं डैडी से बात करके कोई ना करना। मैं उसकी बात न टाल सका और उसे कार में बिठाकर उसी वक्त निकल पड़ा शहर से बाहर। मुरली, तुम नीचे लेट जाओ। व्हाट इंस्पेक्टर? कार चेक करनी है। ये कार किसकी है मालूम है? मालूम है, एसपी साहब की है। और आप एसपी साहब के बेटे हैं, ये भी मालूम है मुझे। फिर भी तलाशी लेनी पड़ेगी। हमको हुक्म मिला है। चेक द कार। मुरली भागो। नो, डोंट मूव। नो इंस्पेक्टर। माय गॉड। ये डायमंड्स आपकी कार में कैसे आए? इंस्पेक्टर, वाकई मुझे नहीं मालूम। वो मेरा दोस्त है। वो आपका दोस्त होगा, पर है बहुत बड़ा स्मगलर। नो इंस्पेक्टर, वो यू चीट। तब मालूम हुआ कि वो देशभक्त नहीं देशद्रोही था। यू आर अंडर अरेस्ट। हेलो। जब ये खबर डैडी को लगी तो सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक मेरे डैडी का सर सबके सामने नीचा हो गया। सुना है स्मगलिंग के इस काम में आप भी अपने बेटे के साथ शामिल हैं। आपका क्या कहना है? गेट लॉस्ट एवरीबॉडी, डोंट पिंच मी। अखबार वाले पिताजी को सताने लगे। पेपरों में मेरा नाम छप गया। कोर्ट में मैंने सच्ची बात बता दी, पर कानून बातों पर भरोसा नहीं, सबूत पर भरोसा करता है। मुझे 6 महीने कैद की सजा हुई। डैडी को सब कुछ बताने के लिए जेल में कई बार बुलवाया, लेकिन वो मेरी सूरत देखने के लिए भी तैयार न थे। जेल से छूटने के बाद मैं अपने घर गया। ठहरो। कौन हो तुम? डैडी। औलाद का फर्ज होता है माँ बाप की इज्जत को रोशन करना, कुटुंब के गौरव को बाजार में उछालना नहीं। तुम मेरे लिए तभी मर गए जब तुमने जुर्म किया। उस दिन जो घर छोड़ा तो आज तुम्हारे साथ उस घर में कदम रखा। जानकी, तुम ये याद रखो कि मैं कितना भी जल्दबाजी में काम क्यों ना करूं, तो भी कोई काम मैं सोचे बगैर कभी नहीं करता। बेटी। माँ जी, सुनिए। मैं अंदर आ सकती हूँ बेटी? ये क्यों पूछती है? क्यों ना पूछूं? अपने घर में जब तुम्हें आने से रोक दिया, फिर तुम्हारे घर में पूछे बगैर कैसे अंदर आऊं? इसीलिए पूछा। छोड़िए ना माँ जी, आप भीतर आइए। कितनी प्यारी हो बेटी। बड़ी बहू को अपने पास रख सकूं, उसकी मीठी बातें सुन सकूं, ये हक भी मुझको नहीं। आशीष देने के बजाय अपमान करके तुम दोनों को लौटा दिया। इसमें आपकी क्या गलती है? पति के सभी कर्मों में पत्नी भी भागीदार होती है। उनसे जो भूल हुई उसमें मेरा भी हिस्सा है। छोटी हो तो भी मुझे माफ कर दो बेटी। माँ जी, मैंने सोचा था आप आशीर्वाद देने आई हैं हम दोनों को। क्षमा मांगकर आप मेरा दिल मत दुखाइए। जीती रहे,
ले संभाल इन गहनों को। गहने? घर की बड़ी बहू के लिए हैं ये। नहीं माँ, उस घर की कोई भी चीज नहीं चाहिए हमको। ऐसा न बोल, ये तो मेरी माँ ने दिए थे मुझको। मुझको तुम्हारे पिता ने ये जेवर नहीं दिए। ले लो बेटी। मेरी अपनी तो कोई बेटी है नहीं, लेकिन बहू भी तो बेटी के समान होती है। इनकार न कर बेटी। राजू, कम से कम मेरी खातिर बहू को बोल दो जेवर ले ले। ब्रदर 1 मिनट। सॉरी गुरु, सुबह चिट्ठी आई थी, देना भूल गया, माफ कर। अबे तेरी जाओ भी। तुमको भला और बुद्धिमान आदमी समझ के प्रेम किया था मैंने, लेकिन तुमने पटक दिया फुटबॉल समझकर। अगर मालूम होता कि तुम मुझे फुटबॉल समझोगे तो 5 भी आने देती तुम्हें। हाँ। ये न सोचो कार वाली बेबी, जरा कार की रफ्तार कम करके मेरी बात सुनोगी तो खुशी से पागल हो उठोगी। बन्नो, बाद में तुम्हें कितना भी मना करूं तो मुझे बार बार चुम्मा दोगी। चुम्मा? जी, चुम्मा नहीं दूंगी। क्या बोले? ठीक है, मेरी बात सुनने के बाद तुम चुम्मा ले लो, चुम्मा ले लो बोलोगी भी तो शायद मैं चुम्मा ले लूंगा। ठीक है। राइट? अब एक खुशखबरी सुनो। बगैर बड़े भाई का ब्याह हुए मैं अगर ब्याह करता तो बड़े भाई को ओवरटेक करने का इल्जाम लगाकर लोग उल्टी सीधी बातें करते ना हम लोगों के बारे में। हाँ। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। भैया की तरफ से लाइन क्लियर। कैसे? कैसे? दूंगा जोर से। सुन मेरी बुलबुल, भैया का ब्याह हो गया है। रियली? यस। ये देखो भाभी का फोटो। बहुत सुंदर है। सुंदर बीवी तो किस्मत वालों को ही मिलती है। यानी? तुम ऐसे मत देखो, मेरा मतलब है जैसे तुमको पाना मेरी खुशकिस्मती है, वैसे ही भाभी को पाना भैया की खुशकिस्मती है। अब तो खुश हो ना, बोलो। तो फिर हो जाए। हाँ तो छोड़ो ना। राजू ने मारा तुझे? हाँ हुजूर। बदमाश ने लोगों के सामने मारा तुझको? मारा हुजूर। उसे मारने का जोश तुझे भी आया होगा? आया हुजूर। लेकिन ताकत नहीं थी तुझमें। अगर आपका सपोर्ट होता तो। उसके मरने से तो खुश होगा ना? जरूर हुजूर। तो फिर तुझे मरना होगा। उसे मारने के लिए तेरा मरना जरूरी था। इसे कहां पहुंचाना है जानते हो ना? आइए डैडी। अरेस्ट हिम। लेकिन क्यों? योर ऑनर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस मुलजिम ने ही मोहम्मद मुमताज का खून किया है। हत्या जिस लोहे की रॉड से हुई वो बरामद हुई इसके गैरेज से। वो रॉड एग्जिबिट नंबर 1 के रूप में कोर्ट में मौजूद है। उस पर पाए गए फिंगरप्रिंट्स मुलजिम राजू के ही हैं। उस पर लगा खून मृतक मुमताज का है और इसे साबित करने वाला फोरेंसिक लैब का सर्टिफिकेट भी कोर्ट में पेश किया जा चुका है। कुछ अर्सा पहले इस मुलजिम को हीरे की तस्करी के जुर्म में सजा हुई थी। रिहा होने के बाद ये घर से निकाल दिया गया। एक इज्जतदार खानदान में जन्म लेकर एक बड़े पुलिस ऑफिसर का बेटा होते हुए और पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इसने जुर्म का रास्ता अपनाया। सजा पाकर भी ये न सुधरा। इसमें कोई शुबा नहीं है मिलॉर्ड कि कातिल यही है। ऐसे मुलजिम के साथ कोई रियायत करना समाज के साथ नाइंसाफी होगी योर ऑनर। अब मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा योर ऑनर कि इस केस के गवाहों के बयान भी ले लिए जाएं। यस, प्रोसीड। गौतम चंद्र राम प्रसाद, गौतम चंद्र राम प्रसाद,
गौतम चंद्र राम प्रसाद। हमका भगवान का सौगंध है, सब कुछ सच बोलबे, झूठ ना बोलब। एक रोज इसका मुमताज से जोरदार झगड़ा हो गया। हम सब लोग धमकावा तो डर के वहां से चला गया, पर जाते हुए मुमताज से बोला मैं तेरा खून कर दूंगा। उस रोज मैं मुमताज के घर के पास से गुजर रहा था तो मकान के अंदर से कोई चीखा, फिर देखा दीवार फांद कर राजू भागा। सामने के दरवाजे से मैं अंदर गया तो देखा मुमताज की लाश पड़ी हुई थी। फिर मैंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस की रिपोर्ट और गवाहों के बयानात से साबित हो चुका कि मुलजिम राजू ने ही मुमताज का खून किया। झगड़ा छोटा हो या बड़ा, उसके लिए कोई किसी का खून कर दे ये कानून बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आईपीसी की दफा 302 के तहत मुजरिम राजू को सजाए मौत दी जाती है। माँ जी, माँ जी, चक्रवर्ती हियर। मेरा नाम सर्वोत्तम ठाकुर है मिस्टर चक्रवर्ती। आपने ये नाम जरूर सुना होगा। सालों से सुन रहा हूं, लेकिन तुम्हारी आवाज आज से पहले कभी नहीं सुनी। पुलिस वाले बड़े प्रेम से जिसे सर्वोत्तम कहते हैं, वही सर्वोत्तम हूं। अच्छा, यानी पुलिस वालों और तुम्हारे बीच काफी गहरा संबंध है। ताने मुझे मत दो मिस्टर चक्रवर्ती। सच पूछो तो मेरा असली संबंध सिर्फ तुमसे है। हजारों दुश्मन मेरा बाल बाका न कर पाए, पर तूने मुझको हिला दिया। ऐसा? तो फोन क्यों किया? उस दिन पुलिस रेड में तुमने मार डाला मेरे बेटे को, गोली चलाकर। यू नो, ही वॉज माई ओनली सन। माना वो तुम्हारा इकलौता बेटा था, लेकिन मासूम को स्मगलिंग के काम पर क्यों भेजा तुमने, बोलो? एनीवे, आई एम सॉरी। नेवर माइंड, बट आई नेवर से सॉरी। क्यों? अपने बेटे को तुम खुद मार रहे हो, इसलिए। गुनाह करने वाले को हमेशा सजा मिलती है और मिलेगी। तुम्हारा बेटा हो या मेरा, कानून की नजर में दोनों बराबर है। पिटी पिटी। यू नो समथिंग? तुम्हारा राजू निर्दोष है। What? यस, उसने ये खून नहीं किया। असली खूनी मैं हूं। ऐसा खेल खेला कि सजा उसको हो गई। What nonsense you are talking? Don't shout. बात सुनो। मेरे पास एक ठोस सबूत है जिसे मैं तुम्हें दे दूं, तो उसके बल पर चाहो तो फांसी की सजा पलटवा सको। अगर वो सबूत लेना चाहो तुम, तो रात के 12 बजे महात्मा गांधी स्टेचू के पास पहुंचो। करेक्ट? शेर सिंहासन छोड़कर पिंजरे में बंद बकरे के पास क्यों आया? कब हलाल होगा ये जानने के वास्ते? आपकी आंखों में आंसू? छी छी, क्रोध में ज्वालामुखी बन जाने वाली आंखों को आंसू शोभा नहीं देते डैडी। इसलिए कमजोरी की निशानी इन मासूम आंसुओं को पोंछ डालिए। नहीं नहीं, मेरा पति बेकसूर है, उसे क्यों फांसी दे रहे हो? नहीं, छोड़ दो मेरे पति को। आपने देखा डैडी, इस बेबस औरत के पति को फांसी होने वाली है और मुसीबतों से घबराकर रात दिन ये कोसती रहती है सभी लोगों को। ऑफ कोर्स जेल आपके लिए कोई नई जगह तो नहीं, लेकिन मेरे लिए ये एक अनोखी जगह है। यहां आने वालों को रोज देखता हूं डैडी। कोई रोता है अपने भाई के लिए, पत्नी रोती है अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए। मैं रो रहा हूं ना। बिस्तर पर पड़ी तेरी बीमार मां रो रही है, हमें दिलासा देते हुए तेरी पत्नी रो रही है। ये फल है बेटे सिर्फ मेरे पापों का, मेरे ही पापों का बेटे। बेटे,
अभी आपने मुझे क्या बोला? बेटा बोला? डैडी, यही मैंने सुना या भ्रम है मेरा? डैडी, एक बार फिर से कहना, मेरे बेटे। डैडी, मेरे बेटे। डैडी, बस डैडी, बस। आज ही वार्डन से पूछा था, फांसी देने से पहले गंगा जल पिलाते हैं क्या? आपने बेटा कह के पुकारा। ये पुकार गंगा जल से ज्यादा पवित्र है। अब चैन से मर सकूंगा। नहीं बेटे, विश्वास करो, तुम नहीं मरोगे। मैं तुमको बचा लूंगा। तुम्हारे जैसे बेगुनाह इंसान को फांसी की सजा दिलवाने के पाप की बजाय तुम्हें निर्दोष साबित करके छुड़ा लूंगा मैं, मेरे बेटे। सच डैडी, मैं निर्दोष हूँ, आपको विश्वास है ना? मुझे विश्वास है बेटे, विश्वास है। और फिर बेटे तुम मेरा खून हो, तुमने कोई जुर्म नहीं किया है, मालूम हो गया है। बहुत खुशी हुई है मुझे, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये खून क्यों हुआ, किसने कराया मैं जानता हूँ। उसे फांसी की सजा दिलवा कर ही दम लूंगा मैं। उसे मारने के लिए तेरा मरना जरूरी था। अब समझ में आया चक्रवर्ती, ये खून क्यों और कैसे हुआ। ये कैसेट अगर दे दूं तो तुम्हारा बेटा बरी हो जाएगा। ये नहीं दूंगा तुम्हें। यू नो व्हाई? मेरे इकलौते बेटे को तुमने छीना मुझसे। यस, यू किल्ड हिम, यू किल्ड हिम, यू किल्ड हिम। इसलिए मैं तेरे खानदान का सर्वनाश कर दूंगा। एक और जन्म लेना पड़ेगा इसके वास्ते। यस, यू आर राइट, यू आर राइट मिस्टर चक्रवर्ती। इसीलिए इसी जन्म में कर डालूंगा। यू नो वन थिंग, मैं तो तुझे अपने बेटे की मौत के बाद ही खत्म कर सकता था। नो नो, आई डिड नॉट वॉन्ट दैट। मैं सिर्फ इतना ही नहीं चाहता था। मेरे इकलौते बेटे को तू नहीं मारा है ना, मैं तेरे खानदान का नाम निशान मिटा दूंगा, समझा? आई विल किल ऑल ऑफ यू। चक्रवर्ती, मैंने सोचा था कि जब तू अपने बेटे की मौत देख ले तब मारूं तुझको, बट इट्स माई बैड लक। अब तो मुमकिन नहीं। बट अब तू अपने बेटे की तो नहीं, लेकिन अपनी जान से भी प्यारे इंसान की मौत देख और मर जा। यू नो इज दैट? वो कौन है? अन्नपूर्णा। क्यों जी, ये सब क्या है? अब मैं तेरी पोटी पोटी उड़ा दूंगा। चक्रवर्ती, शट अप। तू हवा में ना उड़, मैं पूरा प्रोग्राम बताता हूं। सुन, तेरी आंखों के सामने तेरी पत्नी को मारूंगा, उसके बाद तुझको। तेरे बड़े बेटे की मौत फांसी के फंदे से होगी, बाकी बचा छोटा बेटा, उसे नहीं मारूंगा। तुम तीनों के बाद उसका जीना मौत से बदतर होगा। हाँ बाप रे, इस मौके पर एक ही बात कहता हूँ, इस एसपी की बीवी का मुकद्दर बहुत बढ़िया है, नहीं तो सुहागन की मौत मिलती किसको है? आपने तो बहुत बढ़िया वर दे दिया। बीवी जी को तो बहुत ही खुश होना चाहिए। इनका जल्द उद्धार कीजिए तो फिर दूसरा काम शुरू। नो, मैं नहीं मानूंगा। यस, ये अन्याय है, मैं नहीं मानूंगा सर। मनोहर। श्योर सर। बेशुमार बदमाशों को आपने मारा, बहुत बहादुरों को मौत से मिलाया, लेकिन औरत का खून आप करें, ये मुझे पसंद नहीं। What the hell are you talking? डोंट माइंड, मैं ये काम ना करने दूंगा। ये काम छोटा है सर, इसको मारने का मौका मुझे दीजिए। ये शुभ काम मेरे हाथों से होगा सर। उस दिल की औलाद, औरत को मारना वीरता नहीं, हिम्मत है तो मुझे मारोगे।
अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। जी, मेरा बेटा, बड़ा बेटा, बड़ा बेटा। अन्नपूर्णा। सर्वोत्तम सर, ये कब काम आएंगे? राजू, तुमको एक बात बतानी है। जी बताइए। लेकिन समझ में नहीं आता कैसे बताऊं। आई एम सॉरी। आप किस पेशोपश में हैं जेलर साहब, बताइए ना। मतलब मेरी फांसी की तारीख बतानी है मुझको, है ना? सिर्फ ये बताने के लिए आप इतना सोच रहे हैं? ओहो, आपने सोचा कि इस खबर से कहीं मैं घबरा ना जाऊं। इट्स ऑल राइट जेलर साहब, इट्स ऑल राइट। वो बात नहीं है राजू। तो फिर? एसपी चक्रवर्ती और उनकी पत्नी का खून हो गया है राजू। ऐसा नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं मानता। I can't believe it. No, I can't believe it. I can't believe it. खूनी कोई भी हो, कहीं भी छिपा हो, पर पुलिस के चंगुल से कभी नहीं बच पाएगा। No! वो काम आपसे ना हो सकेगा। मुझे ही करना होगा। कातिल को मैं पकड़ूंगा। राजू, हट जाओ मेरे रास्ते से। राजू, हट जाओ मेरे रास्ते से। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर युवराज। सपने में भी ना सोचा था कि ऐसे मौके पर तुमसे मुलाकात होगी। आखिर ये हुआ कैसे सर? पूरी बात तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले एक और जरूरी बात बतानी है। वो क्या सर? तुम्हारा भाई राजू जेल से फरार हो चुका है। What?
भैया। ऑफिसर, जल्दी मत कीजिए। मुझे इनके जीते जी सेवा करने का मौका तो नहीं मिला। कम से कम आज तो मुझे अपना फर्ज पूरा करने दीजिए, प्लीज। जिसने इस दुख के समंदर में हमें धकेला है, मां कसम उसे मौत की आग में झोंक कर ही दम लूंगा। ऑफिसर, नाउ यू कैन अरेस्ट मी। Come on, move! भैया, अपनी जगह से कोई नहीं ले। मूव भैया, ऐसा मत करो। काफी देर हो चुकी है युवराज, अब तो ये सब करना ही पड़ेगा। राजू, पहले ही फरार होने का जुर्म तुम कर चुके हो, और जुर्म ना करो। तुम जो भी करोगे हमारे हाथों से बच नहीं पाओगे, समझे? फेंक दो चाकू। मैं चाकू फेंक दूंगा जी साहब, पर इस वक्त नहीं। कातिल को मौत के घाट उतारने के बाद इस चाकू को जरूर फेंक दूंगा। डोंट मूव। मेरे हाथों एक ऑफिसर की मौत ना हो तो बेहतर होगा। मूव मूव। सर्वोत्तम ठाकुर हियर। इज इट? हाँ, उसका भविष्य मैं खुद लिखूंगा। गुरु, किसका भविष्य लिखेंगे? कौन था ये नसीब वाला? एसपी के छोटे बेटे ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, पुलिस ऑफिसर। बाप रे बाप, तो फिर हम गए काम से। बड़े ने नाक में दम किया हुआ था हमारा, ऊपर से भाई भी आ गया प्राण लेने। बाप रे, इसमें हमारी भलाई है। कहा तो मौत की खुशी मनाने वाले थे, लेकिन अब ये दोनों भाई हमसे एसपी की मौत का बदला लेंगे। हमारी भलाई कैसी? हाँ, बड़ी भलाई है। एसपी के बड़े बेटे ने अपने माँ बाप के खूनियों को मार डालने की शपथ ली है, और अब छोटे बेटे ने अपने माँ बाप के कातिलों को पकड़ने के लिए ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। सो वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। बड़ा हमें मारना चाहता है, छोटा मारने नहीं देगा। छोटा हमें पकड़ना चाहता है, बड़ा पकड़ने नहीं देगा। बोल, बोलता क्यों नहीं? बोल बोल। बोलता हूँ। बोलता रहे। आपकी माँ को मनोहर ठाकुर ने चाकू भोंक के मारा था। आगे बोल। और आपकी माँ जी के शव को कंधों पे उठा के आपके पिता वहां से भाग निकले। जब वो भाग रहे थे तो उन पर पदम जी ने कुत्ते छोड़ दिए। फिर क्या हुआ? कुत्तों के काटने पर भी वो कंधों पर माँ जी को और हाथ में कैसेट को पकड़े हुए किसी तरह बच के दीवार फांद गए। दीवार फांद कर वो नाली में गिर पड़े। फिर क्या हुआ? नीचे पड़े हुए कैसेट को उठाते हुए अधमरे एसपी साहब को सर्वोत्तम ठाकुर ने बड़े पत्थर से वार करके मार डाला।
देखने के लिए, तुमसे बहुत सारी बातें करने के लिए मैंने ये नाटक खेला और यहां आने पर तुम्हें मजबूर किया। गले नहीं लगेगा भैया। एक मुजरिम को गले से लगाने के लिए हाथ रुक जाते हैं पुलिस वालों के, मुझे मालूम है भाई, लेकिन पुलिस और मुजरिम तो हम बाद में हैं, पहले तो हम भाई भाई हैं मेरे भाई, ये मत भूलो। भैया यहां से कहीं दूर चले जाओ। तुम्हें यही बात बताने के लिए मैंने यहां बुलवाया। मेरी बात मानो और दूर चले जाओ। जब हम मिल ही गए हैं तो अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनो भैया। फौरन अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं, जो कुछ भी हुआ उसे मैं भुला दूं, बदला लेने की बात भी भूल जाऊं, यही कहोगे ना? हाँ भैया। असंभव। भैया तुम्हें याद है ना अपनी वो बात कि भूल करने वाले को तुम्हें सजा देनी हो तो उसे माफ कर दो? मेरी वो बात मनुष्यों के लिए थी युवराज, हैवानों के लिए नहीं। हैवानों को क्षमा करने पर तो भगवान भी हमें माफ नहीं करते। भैया बिल्कुल, माँ बाप से हमें दूर करने वाले परिंदों के प्राणों से तो अब मैं होली खेल के ही रहूंगा। मैं उन बदमाशों को अब इस धरती पर नहीं रहने दूंगा। बदन की बोटियां बोटियां करके उनके खून को माँ बाप की समाधि पर जब मैं छिड़कूंगा, मेरा बदला तब पूरा होगा। भैया वो कौन है तुम मुझे बताओ, मैं उनको फांसी पर चढ़वा के ही दम लूंगा। यही बात पिताजी ने भी कही थी। कब मालूम है? जब यही सवाल मैंने उनसे किया था। मैंने बहुत खुशामद की उनकी, लेकिन वो नहीं बोले। खुद अन्याय की आग में भस्म हो गए। उनके बारे में बता भी दूं तो भी तुम उनको छू नहीं सकोगे, क्योंकि उनके जुर्मों के गवाह नहीं होते वो लोग, पापों के निशान नहीं छोड़ते। वो लोग कौन है मैं जानता हूं, उनका क्या करना है मैं ये भी जानता हूं। अब तुम जाओ। भैया मेरी बात सुनो, उनकी मौत हमें माँ बाप वापस नहीं दिला सकती, और तुम भी मुझसे दूर मत जाओ प्लीज। नो, बुज़दिली हमारे खून में नहीं, पीछे कदम हटाना मेरा स्वभाव नहीं। प्राणों से मूल्यवान है आत्मा की तृप्ति। इस फैसले को बदलूंगा नहीं। भैया अभी तक तो तुम्हारा सगा भाई होने के नाते सिर्फ तुम्हारे हित के लिए मिन्नतें करता रहा तुम्हारी, बट नाउ एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते तुम्हें यहां इसी वक्त अरेस्ट करता हूं। क्या अरेस्ट करोगे? मैं राजू का भाई हूं। युवराज आओ। भाभी जरा पानी पिलाएंगे? हाँ हाँ बैठो भैया। भैया से मिला था अभी। तुमने गिरफ्तार कर लिया? नहीं भाभी, मैं ही भैया के हाथों पकड़ा गया। कैसे है वो? घायल शेर की तरह है, विष भरे फुफकारने वाले सांप हो गए। मैंने कहा जो होना था सो हो गया, अब तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो भैया। लेकिन मेरी बात को ठुकरा दिया। अब तो किसका मुंह पंजों से नोचेंगे, किसको कब डस लेंगे पता नहीं मुझे। अपने दुश्मनों का पंजों से मुंह नोचना अपराध तो नहीं? सच है भाभी, लेकिन जख्मी शेर को शिकारी छोड़ देंगे बोलो? वो गोलियों से उसे भून डालेंगे, विष भरे सांप को लाठियों से मार देंगे।
ये डर है मेरा। यूं चुपचाप भी तो नहीं रहा जा सकता। भाभी, तुम चाहो तो भैया को रोक सकती हो। तुम दोनों तो एक ही माँ के बेटे हो। तुम्हारी बात नहीं मानी तो क्या मेरी बात मानेंगे? लेकिन भाइयों के प्यार से पति और पत्नी का प्यार बहुत बलवान है। अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं प्यार को कम ना होने दूंगी, और जो आग पति के दिल में है मुझे भी उसमें झुलसना होगा। भाभी, मेरी बात को तुम अजीब ना समझो। आज उन्हें लोग कुछ भी बोले, वो निर्दोष है ये मैं जानती हूँ। भैया निर्दोष है ये बात तुम ही नहीं मैं भी जानता हूँ। माँ और बाप को तो खो चुका हूँ, भैया को भी ना खो दूं, यही मेरी कोशिश है। कानून के हवाले हो जाए भैया, अपनी जान भी देकर उन्हें निर्दोष साबित करूंगा। और तुम ये साबित न कर पाए तो कानून उन्हें फांसी दे देगा, है ना? उन राक्षसों को मारते हुए उनको अपनी जान देना पसंद है, पर जो किसी उपयोग में ना आए, ऐसे कीड़े मकोड़ों वाली मौत नहीं चाहेंगे वो। उनकी पत्नी के नाते मैं भी यही चाहूंगी। हम दोनों के लिए बस अब भैया ही तो है। तुम्हारे कभी विचार बदले तो मेरी सहायता करना। ताज्जुब हुआ ना? आप आएंगे मुझे पता था। अपने साथ साथ फेरे लेने वाली पत्नी को मझधार में नहीं छोड़ेंगे, विश्वास था मुझे। जानकी, अब मैं किस दौर में से गुजर रहा हूं तुम जानती हो? जानती हूँ, देवर जी ने बताया था। युवराज आया था? क्या बोला उसने? यही कि आप बहुत बुरी परिस्थिति में हैं और आप जिस बदले की आग में जल रहे हैं वो ठीक नहीं। और बोला होगा कि तुम मुझे उस काम से रोकना। बोले थे। तो तुमने क्या कहा? मैं बीवी हूं आपकी, मैं आपके साथ चलूंगी वक्त जो भी हो। मैं बिना झिझके आपके काम में भरपूर सहयोग दूंगी। पत्नी का यही धर्म है, नहीं तो पति पत्नी के बंधन का अर्थ ही नहीं। जानकी, जिस बंधन के तुम इतने बड़े पुल बांध रही हो, हमारे बीच वो किस मौके पर जुड़ा, जरा तुम सोचो। बदमाश लोग तुम्हें बेइज्जत न करें ये कारण था। मांग में सिंदूर लगाकर तुम्हें पत्नी माना, बस हमारे बीच और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब परिस्थिति और है। मैं चक्रव्यूह में घुस चुका हूं, तुम्हें भी वो चक्रव्यूह कहीं जकड़ न ले, इसलिए यहां से कहीं दूर चली जाओ, चैन से अपना जीवन बिताओ। दिल से कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं उसका पूरा इंतजाम कर दूंगा। झट से रिश्ता तोड़ने को बोल दिया आपने। आखिर ये बात कैसे कह सके आप? उस रोज बर्बादी से मुझे बचाकर अच्छी जिंदगी शुरू करने के लिए अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा था मुझे, और आज जब आप मुसीबत में हैं तो दूर जाने को बोल रहे हैं। इतना स्वार्थी मुझे समझ लिया आपने क्या? देखिए, हमारे ब्याह में बैंड बाजे नहीं बजे थे, लेकिन मेरे मन में कितनी शहनाइयां बजी ये सिर्फ मुझे मालूम है। पुरोहित नहीं थे वहां पर, लेकिन मेरे कानों ने कितने सारे मंत्र सुने ये मुझको मालूम है। एक भोग पल काफी है, बस पैसा भाग्य काफी।
मैं हर बुरे वक्त का मुस्कुरा कर मुकाबला कर सकती हूँ। फिर कभी बस ये बात न कहिए। जानकी, मैं ये क्यों कह रहा हूँ जरा सोचो। अपनी इस लड़ाई में मैं किसी भी पल अपनी जान भी गंवा सकता हूँ। ना ना, भूल से भी ऐसा ना बोलो। Come on, move! ओ बाप रे, इतनी बड़ी भीड़ में, इतनी लाइट में, इतनी रोशनी में मनोहर जी को छुरे से मार डाला। मेजॉरिटी वोट पाने वालों की तरह, मंत्री पद के लिए दौड़ने वालों की तरह, इसमें शक नहीं। मैं शटअप कैसे रहूं? अब राजू के बारे में सोचो, वो रोज रोज आगे ही बढ़ रहा है। आज मेरा तो कल आपका कीमा जरूर बनाएगा। बकवास बंद करो। दास जी साहब, आज से पूरे 10 रोज तक हमारी एक्टिविटी सारी बंद कर दो। ठीक है सर। हमारा कोई भी आदमी सही हिफाजत और बंदोबस्त के बिना बाहर न घूमे। जी साहब। हमारे लोग जो भी करें, मुझे तुम पूरी खबर पहुंचाना। एसपी चक्रवर्ती को क्यों बचा ना पाए हम? जेल से भागे हुए मुजरिम को भी पकड़ ना पाए हम लोग। अभी तो उसने एक हत्या की है, औरों को भी मारेगा ये जानते हुए भी निकम्मों की तरह बैठे हैं हम लोग। इट्स रिडिकुलस आई से। यस, मैं माफी चाहता हूं। एक बात बोलूं सर? हाँ बोलो। एसपी साहब के केस में हमने जिन 3 पर शक किया उनमें से मकतूल मनोहर भी है। इसके बाद कातिल की नजर बाकी उन दोनों पर भी जरूर होगी। सो जैसा मैं सोचता हूं वैसा करें तो उनकी रक्षा करना आसान होगा। मिस्टर युवराज, उनकी रक्षा ही काफी नहीं, खूनी को हम लोगों को पकड़ना भी बहुत जरूरी है। यस सर, उन्हें बचाने के दौरान कातिल को पकड़ने में आसानी होगी, क्योंकि मुजरिम को उनकी जरूरत है। उन दोनों को खोजने का पूरा पूरा प्रयास करेगा वो। सो अगर आप मुझे परमिट करें तो उन दोनों को किसी छोटे से जुर्म में अपने लॉकअप में बंद कर दूं। व्हाट डू यू मीन? यस सर, हमें जिनको बचाना है वो सोसाइटी में बहुत बड़े लोग हैं। वो दोनों घर से ज्यादा सुरक्षित जेल में रहेंगे। आई मीन तभी उनको बचाना मुमकिन है। ऑल राइट, कैरी ऑन। थैंक यू सर। बोतल 500 की है? क्यों बे बुद्धू दिखता हूँ क्या तुझको? बेवकूफ, गांव की ताड़ी से तगड़ी है क्या? क्या करें साहब जी, ये स्कॉच विस्की है, इसको यहाँ लाने में कितना रिस्क है आप ही जरा सोचिए। ये सब तू छोड़, अब इनका आखिरी दाम बोलता हूँ। 4 बोतलों का 500 दूंगा, बोल दे दूं? ये तो कम है सर। अबे ओ 500 बोला तो 500 ही बस दूंगा। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे लेकिन क्यों? स्मगल गुड्स लेने के जुर्म में आपको और बेचने के जुर्म में इसे। ओ ऐसा है क्या? बड़ी खुशी हुई। वहाँ 1 मिनट बैठो, मैं फोन कर लूं। मैं हूँ जी, पदम, नमस्ते। कैसे हो भाई? क्या लफड़ा है जी? कोई खास बात है? कोई खास बात तो नहीं। कोई छोकरा इंस्पेक्टर मुझे अरेस्ट करने के जोश में है, इसलिए गश्त दिया। आजा राजा। कमिश्नर साहब जी तुमसे बात करने को बेताब हैं। सर, तुम वहां क्यों पहुंच गए? लीव दैट प्लेस। लेकिन सर ये। डोंट टॉक, व्हाट आई से। यस सर। हेलो। उनके जुर्मों के गवाह नहीं होते, वो लोग पापों के निशान नहीं छोड़ते।
भैया उनका क्या करना है ये मैं ही जानता हूँ। पुलिसमैन, ये कैसी गुस्ताखी है? ऐसे घुस आए जैसे कोई उस कमरे में घुस जाए जहाँ सुहागरात मनाई जा रही हो। दरअसल तुम्हारी पहली हरकत पर ही तुम्हें नौकरी से निकलवा देता। तेरे माँ बाप नहीं है ये सोचकर तरस खा गया, इसीलिए तेरी हिम्मत बढ़ गई। ओए ओए, उधर घूर के क्या देखता है? ओहो, तू मेरे खिलाफ व्यभिचार का केस बनाकर अरेस्ट करने की बात सोचता है क्या? ये काम आसान न समझो बच्चू। समझा क्या है मुझे? पदम हूँ। इसे क्या समझते हो? मेरी सगी बीवी की छोटी बहन है। अब ये तो इनकी कजन्स है, समझ गए? देखो ये सब अपनी ही है। रूल्स परमिट करते तो बादशाहों की तरह इनसे ब्याह करके इनको अपने हरम में डाल देता। हाँ, इसलिए अब तुमसे मुझे एक ही बात कहनी है, तुम अपनी दुम दबाकर दफा हो जाओ। मुझसे बैर मत ले, मुझे समझता क्या है, कदम हूँ। विस्की लाओ। दफा हो गया? तुम सब यहाँ से बाहर निकलो। अरे मुझे मंझार में छोड़ के मत जाओ। ठहरो। नहीं मारो, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। नब्ज फुदक रही है, चिमटी भी लग रही है, मेरी सांस भी चल रही है, सब दिखाई पड़ता है। यानी कि मैं मरा नहीं हूँ। भगवान तुझको थैंक्स, 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 थैंक्स भगवान को थैंक्स। ओ बाप रे। बाप, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव भी पड़ता हूँ बाप, मुझको मत मारो बाप, मुझको मत मारो। मैं नहीं मारूंगा। नहीं मारोगे? मालूम था मुझको, तुम बड़े बहादुर हो। इस बदबख्त मनुष्य को क्षमा करोगे और छोड़ दोगे। नहीं मारोगे बाप, नहीं मारोगे, नहीं मारोगे बाप, नहीं मारोगे। तुझे मैं नहीं मारूंगा। क्या कहा नहीं मारोगे? छोड़ दोगे ना? मैं तुझे नहीं मारूंगा। महाप्रभु, तुझे मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा ये बोल रहे हो तो मेरे क्रियाक्रम के लिए तुमने कोई दूसरा बंदोबस्त किया है क्या बाप? कुत्तों से भी गया बीता है तू। मैं तुझे नहीं मारूंगा। थैंक यू। तेरे जैसे कुत्ते को
I told you so many times even then. साला छोकरियों के मुंह में मारा गया. Fool, damn fool. Give it here. मिस्टर राम मोहन राव, 2 हफ्तों में ही मार डाला मेरे 2 साथियों को दुश्मन ने. जानते हो ना, उनमें से करोड़पति था. You listen to me first. हत्यारे को जानते हुए भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो. What the hell your department is doing? ये बात नहीं है सर. मिस्टर राव, कानून को अपने हाथ में ले लूं तो फिर समझ लो तुम. वैसा मौका मत आने दो दोस्त. सो फौरन उसे पकड़ो, नहीं तो तुम्हारे मेरे जो संबंध है वो टूट जाएंगे. यू माइंड इट? कट द फोन. हम तो पूरे खानदान की मौत की खुशी मनाने वाले थे, लेकिन अब ये दोनों भाई मिलकर अपने माँ बाप की मौत का बदला हमसे लेंगे. इतनी बड़ी भीड़ में, इतनी लाइट में, इतनी रोशनी में मनोहर जी को राजू ने मार डाला. मार डाला, मार डाला. मनोहर जी को राजू ने मार डाला. राजू के बारे में सोचो. वो रोज रोज आगे ही आगे बढ़ रहा है. आज मेरा तो कल आपका कीमा जरूर बनाएगा, जरूर बनाएगा, जरूर बनाएगा. Stop it! क्या हुआ साहब? Get out everybody! Move! No, right time. अब वो मेरे पर भी हमला करेगा. किस दिन करेगा, उस दिन का इंतजार नहीं करूंगा. उससे पहले ही मैं उसे खत्म कर दूंगा. यस, यस. जानकी, आप कहाँ से जी? आखिरी मंजिल की पहली सीढ़ी से. कैसे हो जी? मकसद के पूरे होने की खुशी में. सुनो जी, तुमको एक बार मैं देखना चाहती हूँ. तुम एक ही बार देखना चाहती हो? क्यों जी, ऐसा क्यों बोलते हो? जानकी, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी. तुम्हारा वो मधुर गीत सुनने का मन है. जरा वो गाना तो एक बार सुनाओ. भला गाना मैं कैसे गाऊं? जानकी, मेरी इच्छा तुम पूरी कर दो. तुम मुझे जब सुनाना चाहो तो हो सकता है तब मैं न रहूं. प्लीज. जानकी, क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ. होना बाकी है जो मैं करूंगा. जानकी के मान को मिट्टी में मिला दूंगा. हिम्मत है तो आके बचा ले. बताओ, तुम बताओ. मुझे छोड़ो, तुम पर मंजिल नहीं छोड़ना. चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, यहाँ पर नहीं आना है तुमको. लेफ्ट हैंड.
अपने उसको तू देखे बिना ही मरना चाहती है? तेरे जैसे नीच लोग चीटी है उनके सामने। All right. You are perfectly right. इसे बर्बाद कर दे। You bloody! जा, मेरे सामने। Go, go you bloody! Out. जानकी, 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 जानकी। आ गए। सुनिए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक बार देखना चाहती हूँ तुम्हें। जानकी, तुम दुखी मत होना। मैं आनंद से मरूंगी अब। जानकी, मैं बड़ी भाग्यवान हूँ। मुझे सुहागन भेज रहे हो। मेरी आत्मा तृप्त हो गई। सुनिए, तुम्हारी गोद में ही मरूं, मेरी यही इच्छा थी। तुम बस एक बार अपने पास ले लो। जानकी,
गो यू, उसको रोको, मार डालो उसे। सब हो गया भैया, मेरा यज्ञ पूरा हो गया। भैया, अपने भाई पर प्यार है तुमको तो छोटी सी सहायता करना, मार डालो मुझे गिरफ्तार करने का प्रयत्न न करो। लेट मी डाई। आखिरी मर्तबा बोल रहा हूं, आगे मत बढ़ो। भैया, भैया,
भैया इसमें गोली नहीं है रे। अगर मेरी वजह से कोई भी बदनामी हुई है तो वो सारी इस काम से धुल जाएगी। इसलिए तेरे हाथों से मरना बहुत जरूरी था। ये तुमने क्या किया भैया? डैडी, जानकी, तीनों के तीनों मुझे बुला रहे हैं। मैं उनके